स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। कटिहार आजमनगर प्रखंड के तेघरा गांव में बुलडोजर राज से परेशान लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर उनके आशियाना उजाड़कर विस्थापित कर दिए जाने के बाद पुनर्वास का लगाया गुहार। जिलाधिकारी का आश्वासन, जल्द विस्थापितों के लिए किया जाएगा पुनर्वास की व्यवस्था पर एक रिपोर्ट। निजी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए प्रशासन को आजमनगर प्रखंड के तेघरा गांव में लगभग 3 दर्जन से अधिक घरों पर बुलडोजर चलाना पड़ा। पहले नोटिस और फिर अचानक इस कार्रवाई पर तेघरा गांव के लोग कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निजी जमीन मालिक के इशारे पर प्रशासन के कुछ अधिकारी इस गांव में बसे लगभग 3 दर्जन लोगों के लिए आशियाने की कोई व्यवस्था नहीं करा के ही अचानक उन लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। हालत ऐसा है कि यह लोग अपने घर के जरूरी सामान तक नहीं निकाल पाए। अब इसी को लेकर इन लोगों ने पहले तो आजमनगर प्रखंड में प्रदर्शन किया और फिर जिला अधिकारी के पास पहुंचकर मामले से अवगत कराते हुए अचानक विस्थापित किए गए लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हम लोग आए हैं, हमारे घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया? जो पूंजीपति लोग आगे में जमींदार जो है उस शख्स ने कंप्लेन किया या जो भी किया तो आया, हम लोग को नोटिस जो दिया तो बोला हम लोग गए पटना हाई कोर्ट में केस है। हम लोग हाई कोर्ट तक गए, वहाँ कोई केस नहीं रहा, वहाँ से वापस आए फिर रहे। उसके बाद में जो नोटिस के बाद और कोई नोटिस, कोई सवाल जवाब नहीं, बस 19 तारीख को टाइम दिया। उस दिन हम लोग रहे, जो आएगा हम लोग निकालेंगे सामान। जैसे एक बाइक के आदमी तो था, 3 बुलडोजर गया, एक उत्तर से एक दक्षिण, एक बीच में आदमी 3 जगह बटोरा हो गया। पकाया हुआ खाना तक निकाल नहीं पाया। घर से खाना जो पकाए थे खाने के लिए उसको निकाल नहीं पाए, तो थोड़ा तो धान चावल वगैरह कपड़ा वगैरह जो था, जो सामान वगैरह तो कुछ नहीं निकाल पाए। जाए देखिए अभी भट्ठा है पड़ा हुआ, वो जमीन ऐसे। हम लोग उससे पहले डीसी लाल के पास गए, सीओ के पास गए, या डीएम साहब के पास भी आए। यहाँ दुतार के हम लोग को भगा दिया। एडीएम साहब सालमारी आजमनगर प्रखंड से तेघरा पंचायत पड़ता है, वहाँ से आए, डीएम साहब के पास आए थे। एडीएम साहब धुतकार के हम लोग को निकाल दिया। सभी आए थे, सभी जितने आए हैं सभी आए थे। कितने घर होंगे लगभग? एक 40 परिवार है। एक का किसी का 3-4, 2, 3, 4, 5 करके लड़का है। सबको वहाँ से भगा दिया? सब तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? नाम है मोहम्मद मोजीम। कहाँ से आए हैं यही सालमारी। क्या समस्या है? समस्या है जो हम लोग का घर बाड़ी सब खत्म हो गया है, भंग चूर कर खत्म कर दिया। उसी का विषय से आए हैं डीएम से। डीएम सर से क्या बोले डीएम सर? तो अब गया है वहाँ, दी क्या बात करता है वहाँ से। कितने परिवार है वहाँ पर? हम लोग वहाँ 37 परिवार ऐसे हैं, और एक का 2 बेटा 3 बेटा जो है वो सबको छोड़ के वो सबका बेटा पुतौ जो है वो सबको गिनती नहीं, खाली बाप का गिनती। तो सबका घर तोड़ दिया गया? हाँ, सब बिल्कुल पूरा टोले सब कर दिया। आज इसलिए मिलने आए हैं। पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि इन लोगों की सभी बातों को उन्होंने गंभीरता से सुन लिया है और सरकार के पुनर्वास नीति के तहत इन विस्थापितों को जल्द जमीन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक अतिक्रमण हटाने की बात है तो सभी कार्रवाई नियम अनुसार हुआ है। ये माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश से अतिक्रमण को हटाया गया था, जिसमें वहाँ पर रह रहे जो भी लोग थे उनका जो फूस इत्यादि का घर था उसको भी तोड़ा गया था। उसके बाद वो लोग ब्लॉक कार्यालय में जाके धरना कर रहे थे। यहाँ पर बुला करके मेरे द्वारा उनसे वार्ता की गई है। उसमें कई लोग भूमिहीन हैं, उसमें से 9 लोगों को भूमि उपलब्ध भी करा दी गई है। शेष जो भूमिहीन है उनकी सूची बना करके हम लोग उनको भूमि उपलब्ध कराएंगे और भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें मिलेगा, ये उन्हें बताया गया है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके साथ थे उनको भी ये जानकारी दी गई है और इस समस्या का निदान बहुत जल्द हो जाएगा। गंगा और महानंदा नदी से तेज कटाव के कारण कटिहार में सरकारी या निजी जमीनों में विस्थापितों की दखलदारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में जब भी सरकारी जमीन या निजी जमीन से तमाम प्रक्रिया के बाद अतिक्रमण हटाया जाता है तो इन लोगों के पुनर्वास एक बड़ी समस्या होती है।
इसलिए कटिहार में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ पुनर्वास व्यवस्था पर भी तेजी से काम होना चाहिए ताकि इस समस्या का ही पूरी तरह से निदान हो सके। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह बजट सरकार का जनता के साथ भद्दा मजाक है। यह बजट पुरानी बोतल में शराब की तरह है। ये सिर्फ लूट के लिए बजट